प्रारंभ करें। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना, निकाचना शब्द का अर्थ जैन कर्मवाद, इस विषय के अंतर्गत निकाचना एक कर्म की ऐसी स्थिति को सूचित करने के लिए शब्द है कि जिसके अंतर्गत बांधा है तो भोगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है कि भोगे बिना आप उस कर्म से छूट सकते। कर्म कई तरीके से बंधते हैं और कई तरीके से बिखरते हैं और कई तरीके से अदलते बदलते रहते हैं। कर्मों का आपस में संक्रमण भी होता है। कर्म की ऐसी भी स्थितियां बनती हैं कि आपने बांधा तो थोड़ा, परंतु वो विराट बन गया, बहुत ज्यादा बन गए कर्म, ज्यादा बांधे कम हो गए कर्म। ऐसी न जाने कर्म की कई कई प्रकार की स्थितियां बनती हैं। पुण्य रूप में बांधा था, पाप रूप में परिवर्तित हो गया, पाप रूप में बांधा था, पुण्य रूप में परिवर्तित हो गया। इस तरीके की कर्म की कई प्रकार की स्थितियां होती हैं, परंतु निकाचित कर्म एक ऐसी स्थिति है, उस स्थिति में यदि आपने कर्म बांध लिया, चाहे पुण्य फल देने वाला हो चाहे वह पाप फल देने वाला हो, कर्मों के दो ही रूप हैं और दो रूपों में से आप यदि निकाचित कर्म बांध लेते हैं तो उसका उसी रूप में आपको निश्चित फल भुगतना पड़ेगा। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने कर्म ऐसा बांधा, 1 वर्ष से भी ज्यादा दिनों तक वे गोचरी के समय अभिग्रह धारण करके नगरों में, गांवों में, घरों में गोचरी के समय निकल पड़ते थे। दुनिया जहान को खाने की विधि, भोजन निर्माण की विधि, भोजन में किस किस तरीके से मसाले डालने हैं, भोजन को किन किन चीजों से, किन किन पदार्थों से आप संस्कारित करेंगे तो कैसा स्वाद मिलेगा, किस तरीके से किस चीज को बनाना है, इस सब स्वयं परमात्मा ने सिखलाया दुनिया जहान को। परंतु कर्म ने ऐसे भी दिन दिखलाए परमात्मा को कि शुद्ध गोचरी नहीं मिल पाती थी। ऐसा भी कर्म उन्होंने बांधा और ऐसा भी कर्म उन्होंने बांधा कि जब उस कर्म का उदय होगा तब निश्चित रूप से तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ जो संपत्ति होगी, चाहे बहिरंग चाहे अंतरंग, उस संपत्ति के स्वामी तीर्थंकर परमात्मा होते हैं और ये होंगे।
तरीके का उत्कृष्ट सुंदर रूप इनके पास में होगा कि ऐसा रूप तीनों लोकों में उस समय किसी के भी पास में नहीं होगा। उनका शरीर वज्र ऋषभ नाराज सहनन और समचतुरस्र संस्थान वाला होगा इत्यादि। इस तरीके के उत्तम कोटि के, यानी कि जिसको कि हम पुण्यों में से भी सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी प्रभाव को बतलाने वाले जो पुण्य कर्म हैं, जिन्होंने निकाचित यानी कि निश्चित बात रखे हैं, इस तरीके से परमात्मा आदिनाथ स्वामी ने अपने 12वें भव में और अंतिम भव में, जिस समय न तो इस क्षेत्र में कोई नगरी, न कोई गांव, न कोई महल, न कोई बाजार, न किसी प्रकार की खेती, न किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, न किसी प्रकार की पढ़ाई लिखाई, केवल एकमात्र बेहद 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 सुहावनी प्रकृति, एक प्रकार के नहीं, अनेकों 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 श्रेष्ठ कोटि के पेड़, और उन पेड़ों में से भी 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, जिन पेड़ों में प्रमुख थे, जिन पेड़ों के पास कोई दैविक शक्ति नहीं, स्वयं की साहजिक, स्वयं की स्वाभाविक शक्ति कि उसके नीचे कोई भी आए, वो अपनी अपनी रीति से उनको अलग 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 जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए सामग्री देने वाले कल्पवृक्ष थे। सामान्यतया हम लोग कल्पवृक्ष इस नाम को जब सुनते हैं, तब हम एक ऐसे पेड़ की कल्पना करते हैं जिसके पास जाने पर जो चाहो सो तुमको मिल जाए। ऐसा है नहीं। ये कल्प वृक्ष के विषय में गलत धारणा। कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं और वो 10 प्रकार, 10 प्रकार। हाँ माता, 10 प्रकार। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये गलत धारणा हमने बिठा ली है। विषय को समझे बिना हमने अपने दिल दिमाग में गलत धारणा स्थिर कर ली है। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। अगर आपको कहने चाहिए तो कोई दूसरा कल्पवृक्ष के पास जाना पड़ेगा। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आप हाश लग गए, शांति से सो जाएं, ऐसा कोई घर चाहिए, तो आपको दूसरे किसी कल्पवृक्ष के पास जाना पड़ेगा। उसी कल्पवृक्ष के पास में काम नहीं होगा तुम्हारा। यानी कि इस प्रकार के कल्पवृक्ष उस समय आज के हमारे भरत क्षेत्र में थे। उस समय मिट्टी खाते थे, पर मिट्टी
जैसी मीठी और अमृत जैसे शरीर में जाए और सभी प्रकार से तृप्ति, सभी प्रकार से शक्ति, तुष्टि, पुष्टि, इस तरीके का वो समय था। अकाल में कभी भी बादल बरसते नहीं थे। पैदा होने वाली प्रजा, जिसको कि हम लोग युगलिक कहते थे, युगल यानी कि जोड़ा, जोड़े के रूप में जन्मना, जोड़े के रूप में मरना, जोड़े के रूप में ही रहना। उस समय की परंपरा के अनुसार, उस समय की रीति नीति के अनुसार भाई बहन और वही पति पत्नी, और फिर आगे भी एक ही युगल को जन्म देकर के कुछ दिनों के बाद में मर जाना। एक ऐसे समय की आप कल्पना कीजिए जिस समय आदमी 500 धनुष की काया प्रमाण उनकी काया होते थे, सांस लेते थे, परंतु सांस में स्वाभाविक रूप से, और हर किसी के, ये नहीं है कि किसी एक के कम ज्यादा हो सकते हैं, परंतु हर किसी के श्वास में से अलग अलग तरीके के कमलों की खुशबू। ऐसे समय की आप कल्पना कीजिए, जहां कोई याचक नहीं, जहां कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई सेठ नहीं, सब जन एक दूसरे के सहयोग में भी खड़े नहीं होते थे। कोई सहयोग की जरूरत नहीं होती। यूं कहें तो एक प्रकार से प्रकृति पुण्य के साम्राज्य थे। इस तरीके के समय पर देवाधिदेव परमात्मा कुल कर नाभि राजा के घर पर तो नहीं, जिस तरीके की व्यवस्था होगी, व्यवस्था थी, गेहाकार, नाम दे रहा हूं, गेहाकार। गेहाकार गेह कहते हैं घर को, और उस आकार, घर के आकार में परिवर्तित हो जाने वाले इस तरीके के पेड़ के नीचे रहते हुए अंतिम कुलकर, देखिए अंतिम कुलकर इसलिए कह रहा हूं, कितने जन परमात्मा श्री ऋषभ देव जी को अंतिम कुलकर कहते हैं, तो कितने जन इनके पूज्य पिताजी श्री नाभि जी को अंतिम कुलकर कहते हैं। उनकी श्रीमती ने सपने देखे 14, जो कि तीर्थंकर की आत्मा गर्भ में आई उस बात के सूचना देने के लिए थे। उस समय पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं, कोई 72 कलाएं थी नहीं, और जैसे ही 14 सपने देखे
इंद्र को पता लगा तो स्वयं इंद्र आता है, मरुदेवी माता को सपनों का फलादेश सुनाता है। अब इस तरीके के सपने देखे तो माता मरुदेवा अपने श्रीमान नाभि जी के पास में जाती है, सपने सुनाती है। उनको सुनकर के वो भी बड़े आश्चर्यवान बने। उन्होंने इतने दिव्य सपना, इतने भव्य सपना, इतने सुंदर स्वप्न, उत्तम गिने जाने वाले पदार्थों के इस तरीके के सपने तूने देखे, निश्चित इतना तो कह सकता ही हूं कि सभी रीति से अब विकास 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 होगा। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक व्यवस्था के हिसाब से माता ने बच्चे को जन्म दिया। क्या करें? युगलिक हाँ, युगलिक रूप में 2 जनों को जन्म दिया। आदिनाथ स्वामी जी के साथ में मेरे ख्याल से, नाम मैं चूक सकता हूं, सुनंदा थी या सुमंगला थी, 2 के साथ में। परंतु एक साथ में जन्मने से कोई दोनों का पुण्य एक जैसा कभी नहीं हो सकता। देखिए, अंतर समझो। दोनों इकट्ठे जन्मे। माता मरुदेवा जी ने दोनों को एक साथ जन्म दिया, परंतु दोनों का पुण्य तो जुदा जुदा था। 56 दिक् कुमारिकाएं आती हैं, लड़की को तो देखती नहीं है, ऋषभ देव जी की ही भक्ति करती है। प्रसूति कर्म 56 दिक् कुमारिकाएं अपने कल्प के अनुसार उन्हीं का करते हैं। इंद्र आते हैं, सौधर्मेंद्र आता है, पास में वो पड़ी हुई है, परंतु परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी को 5 दिव्य रूप धारण करके वो लेकर के चले जाता है। देव देवियों ने, इंद्रों ने जन्म साथ में लेने वाली का जन्म महोत्सव नहीं मनाया, इनका जन्म महोत्सव मनाया। कुछ पिछले पुण्य कर्म होंगे अलग। हाँ माता, बिल्कुल। तो कहते हैं ना, एक टाइम पर जन्म हो तो उनका कर्म भी एक से ही बनता है। नहीं होता है, ये देख लीजिए ना, आदिनाथ स्वामी जी के साथ में वो जन्म जो बनाते हैं फिर उसका फलादेश अलग अलग होता है। इसका क्या नाम? पत्रिका बनाते हैं एक समय में जन्म। हेलो, इतना ध्यान रखिएगा, हर आदमी अपने अपने किए हुए पुण्य और पाप का फल भोगता है, किसी दूसरे के पुण्य और पाप का फल भोगता नहीं। ये एक परमात्मा ने, हर एक जिनेंद्र परमात्मा ने व्यवस्था दी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से देवादिदेव अरिहंत परमात्मा का च्यवन, जन्म और इंद्र परमात्मा को ही लेकर के जाता है। ये पुण्य का कितना बड़ा अंतर है। गुलाब के पौधे पर उगे हुए 2 फूल, एक परमात्मा के कर कमल में और एक मुर्दे के शरीर के ऊपर नहीं देखते अपन लोग। तो ये सब कर्म जन्य स्थितियां हैं। परमात्मा धीरे 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 बड़े हुए, उस समय के हिसाब से
जब इनको राजा बनने का अधिकार इनके पूज्य पिताजी जो कि अंतिम कुलकर थे उन्होंने दे दिया, तब इन्होंने लोक व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए कि व्यक्ति अब कैसे जिएंगे, अब कैसे रहेंगे, अब कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, क्या क्या खाएंगे, कैसे पकाएंगे, किस तरीके से एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे, उस समय की रीति नीति को सबसे पहले तोड़ने वाले अगर कोई अपने को मिले तो सबसे पहले जो व्यवस्था टूटी उसके लिए एक उदाहरण जो कि कभी भी युगलिक काल में नहीं होता, परंतु जिस समय परमात्मा थे उस समय हुआ। युगल के विषय में मैंने अभी अभी कहा कि इकट्ठे जीना, इकट्ठे मरना। एक युगल ताड़ नाम के पेड़ के नीचे बैठा था और उसका मोटा फल लड़के के सिर पर पड़ा और वो बेचारा मर गया। अब युगलिनी जो लड़की थी वो बेचारी अकेली हो गई। थी बड़ी सुंदर, थी बड़ी रूपवती, उसके साथ में शादी नहीं तो पहले नहीं होती थी। ये पहली घटना कि सहज जात के सिवाय अन्य किसी से विवाह, अब आज की तारीख में सहजात के साथ में कुछ भी नहीं होता, वीजा अन्य किसी जात कन्या से लड़का या लड़की लड़के से वैवाहिक संबंध बनाती। ये प्रथा जो चालू हुई परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी से चालू। ये नगर बनाना, ये पढ़ाई, ये लिखाई, ये खाना, ये भोजन, ये लड़ाई झगड़े और हमारी जैन परंपरा के हिसाब से आज की तारीख की अयोध्या उस समय की विनीता कहलाती। ये पहली नगरी, वहीं पर ही सबसे पहले खेती बाड़ी चालू हुई, जिसको कि हम कृषि भूमि कहते हैं। वही भूमि, क्योंकि आदिनाथ स्वामी जी पहले साधु महात्मा जी बने, दीक्षा ली, तो ऋषि भूमि। यदि जैन परंपरा के हिसाब से कोई नगरी थी तो वह एकमात्र विनीता नगरी थी। और विनीता नगरी का निर्माण इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी थी। उसने उस समय के विश्वकर्मा जैसा बनकर के उसने पूरी की पूरी नगरी का निर्माण कुछ क्षणों में ही कर डाला था बेक्रिय शक्ति से। इस तरीके से धीरे 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 जो संस्कृति विहीन धरती थी, उस धरती को संस्कारित और उस धरती पर जन्मी प्रजा को अनुशासित, संस्कारित बनाने का काम देवाधिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने किया। इनकी 2 कन्याओं के साथ में शादी हुई। शादी की प्रथा वर पक्ष की ओर से इंद्र ने निभाई तो वधु पक्ष की तरफ से इंद्राणी इत्यादि देवियों ने निभाई। इस तरीके से लोक व्यवहार
काल में परिवर्तन आया, काल में परिवर्तन आया, तो द्रव्यों में परिवर्तन के कारण से काल में परिवर्तन, काल में परिवर्तन के कारण से द्रव्यों में परिवर्तन। बहुत सारा वह परिवर्तन काल था, परिवर्तन का युग था। और उस युग में परिवर्तन काल में किस तरीके की जरूरत व्यक्ति को पड़ेगी, पड़ी थी। बीमार पड़े तो उनके लिए औषधोपचार, परमात्मा ने सिखाया। यानी कि इस तरीके से पुरुषों और स्त्रियों को उनके लिए योग्य कलाएं, आपस में झगड़ पड़ो तो फिर राजा के पास में आओ तो राजा साहब जी, न्यायाधीश इत्यादि की व्यवस्था दे करके किस तरीके से न्यायालयों की सही उचित शुरुआत सब परमात्मा ने की। इस तरीके से परमात्मा बढ़ते जाते हैं। एक दिन प्रजा एक उत्सव मनाने के लिए नगरी के बाहर जाती है। परमात्मा श्री ऋषभदेव जी भी बाहर जाते हैं। बगीचे में गए, घूमते फिरते एक लता कुंज में गए। यूं सब कुछ देखते 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 उनको याद आया कि मैंने ऐसा कहीं देखा है। उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान के बाद जैसे ही वे लता कुंज में थे, वैसे ही वहां पर जाति स्मरण ज्ञान से तो जाना उन्होंने, संसार का स्वरूप जाना, बार बार अपना जन्म मरण देखा, बार बार भोगे जाने वाले कर्मों के फल देखे, संसार की निहिसारता का बोध परमात्मा को जन्म से ही था। और परमात्मा का जिस समय जन्म होता उसी समय से सामान्य व्यक्ति को अवधि ज्ञान, जिसको कि हम लोग अतीन्द्रिय ज्ञान कह सकते हैं, वो अतीन्द्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान रूपी द्रव्यों को इंद्रियों की सहायता के बिना मात्र आत्मा से प्रत्यक्ष देखने की जो शक्ति हमें तो जरूरत पड़ती है, देखना हो तो आंख की जरूरत, दृष्टि की जरूरत पड़ती है ना, कोई जरूरत नहीं। आंख बंद करें तो भी सब पदार्थों का स्वरूप बिल्कुल सामने दिखे, ऐसा अवधि ज्ञान रूपी द्रव्यों के विषय में मैं कह रहा हूं।
परमात्मा जन्म से लेकर के आए थे। परमात्मा के पास में नवलोकांतिक देवताओं ने प्रार्थना की कि साहब हम तो क्या कहें, परंतु हमारा लोक आचार है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जय जय नंदा जय जय भद्दा, धर्म तीर्थ की प्रवर्ता अब ना करो साहेब, अब वो समय आ चुका है। असंख्याता वर्ष बीत चुके थे। अवसर्पिणी काल का पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा बीत चुका था। लगभग तीसरा आरा अंतिम चरण में परमात्मा श्री ऋषभ देव जी का जन्म हुआ था और नवलोकांतिक देवताओं ने इनको बगीचे में, जब ये अपने श्रीमती अपने बच्चों के साथ में खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, उस समय नवलोकांतिक देवताओं ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को सुन करके परमात्मा, उस समय देना क्या होता है, लेना क्या होता है, वो भी कोई नहीं जानता, तो भी परमात्मा ने अपने आचार के अनुसार वर्षी दान देना प्रारंभ किया। देवताओं ने उनको सिखलाया कैसे लेना है और परमात्मा के कर कमलों से ऐसा वर्षीदान लेने का क्या फल होता। सबको जब पता लगा तो सब जन लेने लगे। परमात्मा वर्षीदान देते हैं। परमात्मा के साथ में स्नेह रखने वाली पूरी प्रजा, दीक्षा क्या चीज होती है, त्याग क्या चीज होती है, भोग्य उपभोग्य पदार्थों का दान, आने जाने वाले सभी जनों को देते हुए एक साल बीता। परमात्मा का दीक्षा का दिन आया और परमात्मा के दीक्षा के दिन इंद्रादि भक्त आत्माओं ने पहली बार शिविका परमात्मा के लिए बनाई। परमात्मा को शिविका पर बिठलाया स्नान करवाने के बाद। क्या चीज? शिविका जो कंधे पर उठा करके अपन लोग नहीं चलते, बहंगी जिसको आप लोग कहते हो, डोली जिसको आप लोग सामान्य भाषा में कह सकते हो, बहुत बड़ी शिविका बनाए और उस शिविका में परमात्मा को बिठाया। परमात्मा बाजार से निकले, बगीचे में गए। परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी ने 4 मुष्टि लोच की, 5वीं मुष्टि करना चालू करें उससे पहले इंद्र ने प्रार्थना की, साहेब बहुत अच्छे लगते हो आप, ये बाल इस तरीके से लगते हैं हम आपके साथ में घूमते फिरते, जैसे कि मेरू पर्वत के शिखर पर काले काले बादलों की घटाना घूम रही हो। क्योंकि मस्तक शिखर का भाग ही है और ये पीछे लटकते हुए बाल शिखर के चारों ओर घूमते हुए बादलों की कल्पना, काले बुराले बाल। परमात्मा बड़े दयालु, परमात्मा ने इंद्र की प्रार्थना सुन ली।
सामान्यतया प्रत्येक तीर्थंकर पंचमुष्टिलोच करवाता है। पंचमुष्टिलोच करवाता है गलत बोल गया, पंचमुष्टिलोच करता है। परमात्मा ने 4 मुट्ठी लोच की और 1 मुट्ठी बाकी रह गई, तो वो बाकी ही रही। इस तरीके से परमात्मा ने दीक्षा ली। कोई साधु संत तो कोई से भी कुछ को दिखा ही नहीं था, तो पहले निष्परिग्रही बने। जैसे गृहस्थ जीवन में पहले राजा बने, साधु बनने के बाद में ये पहले साधु महाराज बने। दीक्षा लेने के पहले अपने 100 पुत्रों को और अन्य लोगों को यथा योग्य, उनके लिए योग्य जो जो था वो सब दे दिया। परमात्मा ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद ऐसा कर्म उदय में आया, एक गोचरी नहीं मिलती। हस्तिनापुर नगरी में श्रेयांश को जाति स्मरण ज्ञान से पता लगा कि मुनियों को कैसे दान दिया जाता है। उसके घर पर उसी के किसी मित्र ने 100 इक्षु रस के घड़े श्रेयांश को दिए थे और श्रेयांश ने उस प्रासुक इक्षु रस से परमात्मा को पारना कराया। परमात्मा कर पात्री, यानी कि पात्र में नहीं खाते हैं, कर हाथ में ही खाते हैं। हाथ को ही उन्होंने पात्र जैसा बना करके। और देखिए, तीर्थंकर भगवंत की एक परम शक्ति, एक परम लब्धि, कुछ भी कह दो। यूं यदि आप पानी भरेंगे ना, पानी कहीं ना कहीं से टपक पड़ेगा। उनके हाथों को इस तरीके से बनाते हैं कि थोड़ा सा भी पानी नीचे नहीं गिर सकता। अब धारा है ये, तो धारा में हाथों से भी पानी इक्षु रस जब ज्यादा होता है तो धीरे 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 एक पहाड़ जैसा बन जाता है। एक बूंद भी नीचे नहीं गिरते। यानी कि ये परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी की विशिष्ट शक्ति है। आदिनाथ स्वामी जी 24 तीर्थंकरों में से एक ऐसे तीर्थंकर भगवंत हैं जिन्होंने बनाना सिखलाया भोजन, परंतु खुद ने कभी भोजन नहीं खाया। इनके लिए भोजन उत्तर कुरु, देव कुरु के, जो कि अकर्म भूमि, और उन अकर्म भूमियों में हुए पैदा होने वाले कल्प वृक्षों के फल खाते थे। देवता लोग लेकर के आते थे। ये इतने पुण्य के धनी थे, इन्होंने कभी आग पर पकाना सिखाया, मगर आग पर पका हुआ भोजन कभी नहीं खाया। परमात्मा साधना करते हैं, हस्तिनापुर नगरी में पहला पारना करते हैं। परमात्मा के साथ जिन्होंने दीक्षा ली थी, यह कह करके कि जो आपके व्रत वही हमारे व्रत, परंतु परमात्मा ने किसी को दीक्षा नहीं दी। परमात्मा से गोत्री की विधि पहले पूछी नहीं थी, तो परमात्मा ने बताई भी नहीं थी, तो वे लोग सभी तापस बन चुके थे। परमात्मा श्रेयांश की नगरी हस्तिनापुर में पधारे। वहां की राजसभा में मंत्री ने कहा कि मैंने ऐसा सपना देखा, नगर सेठ ने कहा मैंने ऐसे सपना देखा।
राजा ने कहा कि मैंने ऐसा सपना देखा, श्रेयांश कुमार ने भी कहा आज रात को मैंने ऐसा सपना देखा। विचार मीटिंग चल रही थी कि इसका क्या फल होगा, तो उनको कोई फल की कल्पना भी नहीं थी। परमात्मा उसी दिन आए और श्रेयांश कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और जाति स्मरण ज्ञान से जान करके उसने परमात्मा श्री ऋषभ देव जी को घड़ों से पार ना कराया। आप लोगों को पता है पंच दिव्य प्रकट होते हैं, जी पता है? जी, हम स्वामी की कहानी में पढ़ा था। ये हर एक तीर्थंकर की कहानी में है। जहां कहीं पर भी जिस किसी के भी घर पर जब वे पारना करते हैं तो पंच दिव्य प्रकट होते हैं। पंच दिव्यों में से एक दिव्य है सुवर्ण धारा की वृष्टि, सुवर्ण मुद्राओं की वृष्टि। वो कैसे होती है आप लोगों को पता है? अब देखिए, यूं खड़े खड़े वे पालना करते हैं। 500 धूलिस की काया है, हर एक, वो मैं बता दूं, हर एक तीर्थंकर की जितनी काया होती है, तो यहां से लेकर के, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक सुवर्ण मुद्राएं पड़ती जाती हैं, पड़ती जाती हैं, पड़ती जाती हैं, पड़ती जाती हैं। पूरे का पूरा शरीर सुवर्ण मुद्राओं से ढक जाता है। परमात्मा को नहीं लगती, स्थापित कर रहे हैं। स्थापित हो जाती है। और उनके जैसे विवेकी कहेंगे भी तो बहुत ध्यान से। लग जाती है। आप लोग सोचो, आप लोग भी कितने विवेकी और विवेक की कितनी व्यवस्था की, जब पूजा करो तो मुख पोष बांध करके करो ताकि गर्म श्वास का स्पर्श न हो जाए। नख कटे हुए चाहिए कि परमात्मा के अंगों पर किसी भी नख का स्पर्श न हो जाए। स्नान करके आए, स्नान करके आए, गंदा शरीर नहीं, मलिन शरीर नहीं, पवित्र शरीर, नए कपड़े, अच्छे कपड़े, धुले हुए कपड़े, फटे पुराने नहीं, मैले कुचैले नहीं। तो उन लोगों की तो बात ही क्या है। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस तरीके से सुवर्ण धारा बरसती कि परमात्मा के पूरे का पूरा शरीर ढक दिया जाता। तो इस तरीके से परमात्मा, एक तो स्वर्ण हो गया, 4 दीपक और कौन से? गंधोदक की बरसात, चेलोत्क्षेप, दिव्य वस्त्र यानी कि देवता लोग जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों की बरसात, अहोदानम, अहोदानम, क्योंकि देने वाला तो कोई देवता तो होगा ही नहीं, कोई ना कोई आदमी होगा ना। चढ़ते भावों से वो दे रहा है तो अहोदानम, अहोदानम, वाह तुम्हारा दान अद्भुत 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 आश्चर्यकारी, महान पुण्य देने वाला। इस तरीके से उसके दान की अनुमोदना में इस प्रकार की ध्वनियां, यानी कि ये इस तरीके से 5 चीजें प्रकट होते हैं जिसको कि हम पंच दिव्य कहते हैं। दिव्य वस्त्र, दिव्य गंधोदक की बरसात माता, सुगंधित जल की बरसात, चेलोत्क्षेप, कपड़ों का, चेल कहते कपड़ा, उसका क्षेप, उसको वे बरसात है। देव दिव्य देवताई वस्त्र, सुवर्ण धारा वृष्टि, कितने हो गए? अहोदानम, अहोदानम की उद्घोषणा मैं पंचदिव्य आपको बता दूंगा।
पुष्प वृष्टि भी होती है, पुष्प दृष्टि। हाँ, पुष्प वृष्टि हाँ, होती हाँ। है। पंच दिव्य प्रकट पहली बार हुए आदिनाथ स्वामी जी के साथ इस पृथ्वी के ऊपर। पानी तो बरसता सबने देखा, मगर सुवर्ण मुद्राएं बरसती देखने को पहली बार नहीं। आदिनाथ जी का समय था, हो गया। जी। दीक्षा ली साधना की केवल ज्ञान की प्राप्ति। केवल ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान। राजा आते हैं, इंद्रादि आते हैं, देवी देवता आते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हैं। परमात्मा की स्तुति उस समय उन्होंने क्या की क्या नहीं की, ये स्तुति बड़ी अद्भुत स्तुतिकार श्री मानतों सुरेश्वर जी महाराज साहब जी करते हैं। सामान्य लोग जो स्तुति करते हैं तो परमात्मा के गुणों को बताने के लिए कई कई उपमाओं को याद करते हैं। और सामान्य तौर पर अगर हमको किसी की तेजस्विता को बतलाना तो सूरज के साथ में जोड़ा जाता है, किसी की सौम्यता को बतलाना हो तो चंद्रमा के साथ में जोड़ा जाता है, किसी की गंभीरता को बतलाना हो तो समुद्र का उदाहरण दिया जाता है, किसी की ऊंचाई को बतलाना हो तो मेरु पर्वत का उदाहरण दिया जाता है। मानतम से मैंने इन्हों के उदाहरण दिया, परमात्मा का उदाहरण दिया सब जगह गुणों का। परंतु अपने स्तुति का जिनके द्वारा विरचित स्तुति में विरचित स्तुति स्वरूप विचरे, ये इनकी तेजस्विता बतलाने के लिए सूरज का उदाहरण नहीं लेते। ये कहते हैं कुछ जुदा। ये चंद्रमा का उदाहरण लेते हैं मगर कुछ जुदा, दीपक का रूपक लेते हैं मगर कुछ जुदा, उनसे भी उनमें भिन्नता दिखलाते हैं। तो ऐसे स्तुतिकार आचार्य भगवान श्रीमान तो सुरेश्वर जी महाराज साहेब स्तुति स्वरूप एक श्लोक बोल रहे हैं। और आज से अपन लोग अपनी पूर्व व्यवस्था के अनुसार इन्हीं श्लोकों के ऊपर विचार उसी पुरानी रीति नीति से करेंगे। आज मैं केवल श्लोक बोलता हूं, कल यही श्लोक आप लोगों से मैं बुलवाऊंगा, क्योंकि हमने जो भक्तामर स्तोत्र चालू किया था, मुझे तो यही कहा गया उच्चारण शुद्धि करवा दो। मैंने कहा यार अकेले उच्चारण शुद्धि से क्या होगा, उच्चारण शुद्धि के साथ अर्थ विचारना, अर्थ विचारना के साथ साथ इन शब्दों में से कभी कोई शब्द दिल दिमाग को अच्छा लगे, अपन तो इनके भावों को कुछ कह नहीं सकते, मगर हम अपने पसंदीदा शब्द सुन करके उसमें परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की जिंदगी और श्लोक में जो बतलाई जाने वाली विशेषता क्या है कि अपन तो स्वतंत्र रूप से गा नहीं सकते, परंतु जिन्होंने गाया उसको समझने का प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, इतनी तो अकल है। तो बस एक वो क्रम चालू कर दिया। उस क्रम के अंतर्गत आप सभी के जैसा मैं भी एक स्वाध्यायी और अपन मिलजुल करके भक्तामर स्तोत्र के विषय में स्वाध्याय करते हैं।
लब्धियां बताइए। वो आपने इससे पहले वाले श्लोक के भावार्थ में ही बताया थे तत्संकथापि वाले? नहीं, मैंने त्वत्संकथापि में बताया। कारण यह था कि संकथा परमात्मा की जीवन कथाएं बोलनी है, तो परमात्मा के जीवन कथाओं में 10वें भव में जब वे श्री वज्रनाभ नाम के मुनि जी बने, तीर्थंकर के बेटे होने के बाद में तीर्थंकर बनने वाले बने, तीर्थंकर नाम कर्म उन्होंने निकाचित किया, तब उन्होंने जैसी साधना की और उस साधना की जो प्रतिश्रुति परिणति विशिष्ट शक्तियों के रूप में जो उनको प्राप्त हुई, उसका वर्णन 10वें भव की जिंदगी में है। तो मैंने सोचा कि इतना सुंदर जैनी साधना और उसकी प्रतिश्रुति इस तरीके की एक लब्धियों के रूप में है, तो मुझको बतलाना चाहिए। तो मैंने बतलाई और कोई कारण नहीं था। तो इस तरीके से अपन लोग कल से उच्चारण शुद्धि कि इसको बोलेंगे कैसे, शब्द विच्छेद तो मैं कर चुका हूं, आप लोगों को बतला चुका हूं, संधि विच्छेद भी कर चुका हूं, अन्वय भी कर चुका हूं, मगर एक बोलने के क्रम से उच्चारण शुद्धि कराएंगे और इसमें और क्या क्या सीखने समझने को मिलता है उसके विषय में भी अपन लोग आपस में स्वाध्याय करेंगे, संगोष्ठी करेंगे कि परमात्मा की अन्य दाताओं और इस दाता में क्या और कितना भेद है। दाता यानी कि देने वाला, ये भी देते हैं, दूसरे भी देते हैं, मगर दूसरों के द्वारा जो कैसे कैसा दिया जाता है, और ये आदिनाथ स्वामी दादा क्या देते हैं, क्या करते हैं, इसकी सामान्य तौर पर चर्चा अपन लोग नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समम करोति। इस श्लोक को लेकर के कल से अपन लोग सामान्य शब्दार्थ तो मैंने आपको सुबह की क्लास में दिया ही है, कुछ विशेष बातें अपन लोग 2-3-4 दिनों से चालू कर चुके हैं। उसके अंतर्गत संकथा को लेकर के आदिनाथ स्वामी जी की जिंदगी की कहानी को लेकर के आज भी मैंने कुछ बातें बतलाई, और अब इस विषय को भी अपन लोग कल से यथा समय प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। ऋषभ देव परमात्मा से पहले जो वार्तालाप करते थे वो कैसे करते थे? क्या तो कहा? कि उन्होंने ही वो लिपि वगैरह की खोज की है, जैसे ब्राह्मी लिपि देवनागरी जो भी है, ऋषभ देव परमात्मा ने उससे पहले भी वार्तालाप तो होता था, तो वो किस रीति से करते थे वार्तालाप हाँ जी। जैसे अपन करते हैं। नहीं, बातचीत- भाषा मतलब भाषा तो उन्होंने सिखलाई है। भाषा तो माता जन्म से ही मिलती है ना। जिस क्षेत्र में हम जन्मेंगे उस क्षेत्र में प्रचलित भाषा ही बोली जाती है। मतलब उनके कहने का मतलब है जो भाषा का ज्ञान है वो ऋषभदेव स्वामी ने बताया। तो ऋषभदेव स्वामी से जो पहले उनके पिता हुए राजा, वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? मैं यही बतला रहा हूं कि उस समय जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था उस भाषा को
दो भाषाओं के रूप में जैन आगमों में कहा गया है। पुरुष संस्कृत भाषा बोलते थे, स्त्रियां प्राकृत भाषा बोलते थे। प्राचीन भाषा है प्राकृत, प्रकृति कहते प्रजा को, प्रजा की जो भाषा उसका नाम प्राकृत भाषा। संस्कृत भाषा यानी कि प्राकृत भाषा को संस्कारित करके बनी हुई भाषा वो संस्कृत भाषा। हम लोग अंगूठी पहनते हैं, उसमें हीरा होता है। जब खान से निकलता है ना, आप ये समझो कि वो प्रकृति है। फिर जब आदमी घिसता है ना, घिस करके उसके अंदर रहे हुए तेज को दिखलाता है ना, वो संस्कारित हो जाता है। तो प्राकृत और संस्कृत, प्रकृति यानी कि हमारे सामान्य प्रजा की भाषा, भाषा तो वही होती माता। इसमें जो शब्द है तुल्य रूपा, है ना, तो इसका अर्थ मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि परमात्मा अपने जैसे ही बनाते हैं, यानी हमें तीर्थंकर पद भी प्राप्त परमात्मा की भक्ति करने से हो जाए। हाँ, और भी इसके अर्थ होते बहन। देखिए, आप कह रही हो कि वे बना लेते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि इनका यदि हम आलंबन लेंगे तो हम अपनी आत्मा को खुद तीर्थंकर जैसा बना सकते हैं। यही है ना इसमें यही तो बता। हाँ, तो फिर धर्मबोध एक बहुत बड़ा अंतर है। सकते हैं तुझको मैं है और हमने स्वयं बने, हम स्वयं बने, स्वयं ने हमने साधना की, और वे और मेरे में जो अंतर था वो अंतर मैंने मिटाया। उनका आलंबन मिला, इस कारण से हम कहते हैं कि मालिक तेरी कृपा से ऐसा हुआ, तेरे करने से ऐसा हुआ। परंतु वैसा करने का भाव जो पैदा हुआ धर्मबोधि, तुझे देख करके मैं ही कासना चालू कर दूं। ये यही कहेंगे कि अच्छी बात है, ये यही कहेंगे कि तुम मेरे जैसा बनो, स्वयं बने। परंतु वैसा भाव, वैसी साधना और वैसी शक्ति का प्रयोग उपयोग करने में यदि कोई निमित्त बनता है तो वो परमात्मा बनता है। ये ठीक है, आज इतना ही इच्छा समाज में मंदिर